नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका और वीकली हॉरोस्कोप 27 जुलाई से 2 अगस्त तक यानी कि ये जो अभी महीने का अंत और नए महीने की शुरुआत के बीच का ये जो हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, उससे पहले आप सबको एक जानकारी 28 सितंबर से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं और अगस्त के महीने में इसकी एनरोलमेंट रहेगी, लेकिन अभी से बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया, उनका शुक्रिया करना चाहूँगा और जिन्होंने अब तक नहीं किया, मोस्ट वेलकम। चलिए, अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। एरीज़ वालों, आपके लिए क्या ख़ास है? देखिए, आपके लिए मंगल महाराज जो हैं, वो इस हफ़्ते की जो शुरुआत गोचर की हो रही है 28 जुलाई से, जिसका सबको इंतज़ार था। मंगल केतु ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। फाइनली वो अब मूव कर रहे हैं और आपके छठे घर में आ जाएँगे। लगन का मालिक छठे घर में, अष्टम का मालिक छठे घर में। इस पे संपूर्ण एक कंप्लीट वीडियो हमने बनाया, जिसको कि आप सब लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, धन्यवाद। मैं डिटेल में उसमें बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि दुश्मनों के लिए यानी दुश्मनों को के खात्मे के लिए ये अच्छा है, मतलब एनिमीज पे विन करने के लिए, कॉम्पिटिशन्स में विन करने के लिए, लोन्स उतारने के लिए अच्छा है। ये विपरीत राजयोग की स्थिति है, मुश्किलें आएंगी, पार पाएंगे, लेकिन लगन का मालिक क्योंकि सिक्स में है, तो आपको एक चीज का ध्यान तो रखना है कि डिसिप्लिन और रूटीन से एकदम आपको ऐसे चलना पड़ेगा। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और वर्क प्लेस पे हम किसी से उलझे ना, ये चीजें। और डिटेल में देखने के लिए आप हमारे मार्स वाले वीडियो में जाइए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। फिर 29 तारीख को चंद्रमा महाराज जो हैं वो यहाँ पर माँ लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे और वो क्योंकि चौथे घर के मालिक होके यहाँ पर आए हैं। नाउ द थिंग इज़ दैट वो मदर का घर है, वो सुख का घर है, वो हमारे कम्फर्ट्स और गाड़ियों का, प्रॉपर्टी का घर है, लग्ज़रीज़ का घर है, वो छठे घर में आ रहे हैं। नॉट वेरी गुड पोज़ीशन। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मन चिंतित रह सकता है, या तो वर्क प्लेस पे हुए किसी झगड़े की वजह से, या फिर किसी प्रॉपर्टी मैटर की वजह से, या आप लोन अगर लेना चाह रहे थे, बहुत देर से नहीं मिल रहा था, तो अब वो चांसेस मिल सकते हैं कि जब आपको अपनी गाड़ी या घर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए लोन मिल सके। मदर की हेल्थ का यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी-सी उलझन, थोड़ा-सा लड़ाई, क्योंकि ना वहाँ पे सन भी बैठे हुए हैं, ईगो इश्यूज़ तो क्रिएट कर ही रहे हैं डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर और मदर के साथ। और अब मून को भी हम माँ ही कहते हैं और वो मंगल के साथ महालक्ष्मी योग का निर्माण तो हो रहा है। हम कह रहे हैं वर्क प्लेस पे थोड़ी-सी उलझन तो रहेगी, लेकिन आप ग्रो करेंगे। लेकिन वहीं मदर के साथ थोड़ा-सा मनमुटाव या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहना, या मदर की हेल्थ को लेके आपको थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। फिर चंद्रमा मूव कर जाएँगे, अब चौथे घर के मालिक जो हैं वो सप्तम घर में, होम अवे फ्रॉम होम। कुछ दिन के लिए घर से बाहर जाना हो सकता है, वाइफ के नाम पे जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदना हो सकता है, वाइफ के साथ कहीं घूमना हो सकता है, या वाइफ के साथ या लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर्स के साथ आप थोड़ा-सा यू नो अ जिसे कह सकते हैं कि मूड स्विंग्स उनकी वजह से रहना, या उसकी उस बिज़नेस की किसी चीज़ को लेके रहना, या बिज़नेस की वजह से आपको कहीं यात्रा करना, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। फिर चंद्रमा नीच हो जाएँगे। अब देखिए मूड स्विंग्स और चंद्रमा का नीच होना, लेकिन कहाँ नीच हुए? अष्टम घर में हुए। नीच हुए, लेकिन उच्च दृष्टि से देख रहे हैं कहाँ? देख रहे हैं सामने दूसरे घर में। तो यहाँ पे आपको इनहेरिटेंस से लेकर कुछ उलझनों का सामना करना पड़ना, या कुछ प्रॉब्लम्स का आना, लेकिन उसके बाद फिर अच्छी खबर भी आना और उसके ज़रिए गेन होना, या प्रॉपर्टी मैटर्स के ज़रिए गेन होना, या फिर आपको डोमेस्टिक पीस की वजह से थोड़ा जूझना पड़ सकता है। एक घर में जब मेंटल पीस नहीं रहता है, तो बंदा कहीं न कहीं खुद ही थोड़ा-सा बुझ जाता है। लेकिन उस सब के बीच गेन्स की स्थिति जो रहेगी, वो क्योंकि उच्च दृष्टि है सेकंड हाउस पे, उससे मना नहीं कर सकते। तो चंद्रमा क्योंकि यहाँ पर नीच हो रहे हैं, तो आपको ध्यान क्या रखना है? हालाँकि आप एक बात याद रखिए कि जब यहाँ पर चंद्रमा नीच होंगे, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तीसरे घर से, तो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, गुरु की दृष्टि मुझे लगा यहाँ पे आके कुछ सेव करेगी, लेकिन गुरु की जो दृष्टि है, वो अभी नहीं चंद्रमा को प्रोटेक्ट कर पाएगी। तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। मदर की हेल्थ को लेके पहले आपको चौकस किया है, इनहेरिटेंस की बातों को लेके पहले थोड़ा-सा आपको यहाँ पे अलर्ट किया है। मन है, मन परेशान तो सब परेशान। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका हरे कृष्ण मंत्र का आप जप कीजिए। आप के घर के आस-पास अगर कोई मंदिर है और वहाँ पे आप शंकर जी को जल चढ़ा सकें, ख़ासकर उसमें थोड़ा-सा दूध मिश्रित करके, सावन का महीना है, तो फिर बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़े-से चावल भी अगर आप चढ़ा दें शंकर जी पे, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। और 28 सितंबर से फिर आपके लिए क्लासेस हैं नवरात्रों से। आइए, मोस्ट वेलकम। जिन्होंने ऑलरेडी जॉइन कर लिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। टॉरस असेंडेंट,
अब टॉरस वालों के लिए है कि मंगल महाराज से जो ये हफ्ते की शुरुआत हो रही है गोचर की, इस पे डिटेल में वीडियो बनाया है, आप जाके अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। लेकिन एक ब्रीफ में आपको यहाँ पे बताने के लिए कि मंगल क्योंकि 12वें घर के मालिक होके यहाँ पे आ रहे हैं, तो बच्चों का हायर स्टडी के लिए जाना ये एक संभव दिखता है। बच्चों पे खर्चा करना थोड़ी-सी संभावना दिखती है। एक संभावना दिखती है आपके स्टमक और पेट को लेके, उसमें आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक संभावना यहाँ पर आपके लव मैरिज का जो है वो चांस बनता दिखाई दे रहा है, यानी कि प्यार का शादी में तब्दील होना, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें क्योंकि ये मंगल यहाँ पर जहाँ भी बैठेंगे वहाँ थोड़ा-सा फिर ये दिमाग का भी घर है, आप थोड़े-से एंग्री तो रहेंगे। बच्चों के साथ भी आप थोड़ा उलझ के बात कर सकते हैं और अपने लव रिलेशनशिप में भी थोड़े-से फाइट्स जैसे इश्यू आपके लिए रह सकते हैं, वो आपने ध्यान रखना है। हालाँकि क्योंकि वो खर्चों के भी मालिक है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग झगड़े की बजाय थोड़ा गिफ्ट दें, पैसा ही खर्च दें अपनी लव लाइफ पे। और यहाँ पर रेमेडी के तौर पे आप अंडर प्रिविलेज बच्चों की अगर मदद करें तो बहुत अच्छा है। चंद्रमा फिर यहाँ पर आ जाएँगे महालक्ष्मी योग का निर्माण। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन के घर का मालिक आपके इंटेलिजेंस में, अपनी इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन से, यानी कि स्किल्स और कम्युनिकेशन मिल के आपके लिए यहाँ पर बढ़ोतरी करने वाली हैं। आप सेल्स, मार्केटिंग या फिर रियल एस्टेट के अगर बिज़नेस में हैं, या फिर इन सभी जो भी थर्ड हाउस से जुड़े फ्रेंचाइजी बिजनेस में है, कमीशन बिजनेस में है, उसमें आपके लिए एक अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। पर छोटे भाई-बहनों के साथ या नेबर्स के साथ कोई फाइट ना हो, इसके लिए भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सन वहाँ पे जहाँ ईगो के कारक बन रहे हैं, वहीं पे चंद्रमा जो उस घर के मालिक हैं, यहाँ पे मंगल के साथ आ गए हैं। तो यहाँ पर अब जो एक कशमकश भी चल रही थी बच्चों और लव लाइफ में, वहाँ भी एंगर एक जो आप दिखा रहे थे, उसमें भी एक अब इमोशनल फैक्टर भी ऐड हो गया मून की यहाँ आने की वजह से। तो आपको उसपे अपने इमोशनल अ, जो अपने एक अप डाउन होता है या इमोशनल एक क्या कहूँ उसको, जिसमें एकदम आप बहुत इमोशनल हुए बैठे हैं, किसी चीज़ को समझ रहे हैं या किसी को कुछ बता रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ की बात हो, बच्चों को, और एकदम से आप उनकी ऐसी कोई चीज़ नोटिस करो और एकदम उत्तेजित हो जाओ। ऐसी संभावना जो है बनेगी, उस पे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसे सडन एंगर हम कहते हैं। वर्ड मुझे नहीं मिल रहा था। अब चंद्रमा का यहाँ पे आना, यानी कि छोटी यात्राओं के घर का मालिक जब यहाँ पर जॉब के घर में आया है, तो आपको यहाँ पर जॉब से रिलेटेड छोटी यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं। आप कहीं 2-3 दिन के लिए बाहर जा सकते हैं, और चंद्रमा यहाँ पर आए हैं, तो डेफ़िनेटली आपको अपनी सर्वाइकल, शॉर्डल हेल्थ, इन सब चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और जब थर्ड हाउस के मालिक यहाँ पर आए हैं, तो छोटे भाई-बहनों के साथ जो कन्फ्रंटेशन मैं पीछे भी बता रहा था, वो यहाँ पे भी थोड़ी-सी दिखाई पड़ रही है। फिर चंद्रमा नीच हो जाएँगे, आपके कम्युनिकेशन की वजह से, आपकी बोलचाल की वजह से, या आपकी बात करने की शैली की वजह से आपके लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर्स के साथ यहाँ पे मनमुटाव, कस्टमर के साथ बहस यहाँ पर हो सकती है अगर आप बिज़नेस में हैं। बिज़नेस में थोड़ा-सा उतना अच्छा आपको नहीं लगेगा जितनी चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ा-सा इमोशनल ट्रॉमा यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। तो क्योंकि चंद्रमा की सबसे बड़ी 3 मूवमेंट यहाँ पर हैं, और मंगल तो चलिए बहुत सारा केतु के चुंगल से छूट के आए हैं तो अच्छा ही करेंगे। लेकिन चंद्रमा को लेकर मैं सबको हर बार बताता हूँ, आपको लगा होगा हरे कृष्णा मंत्र ही हर बार बोल देते हैं, बहुत पावरफुल मंत्र है। और मून को कंट्रोल करना है तो फिर कृष्ण जी को तो आपको पकड़ना ही पड़ेगा। तो आप उनके चरण पकड़िए और हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, चीज़ें आपके लिए अच्छा होंगी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, और शुभकामनाएँ उनको जिन्होंने ऑलरेडी जॉइन कर लिया, और जिन्होंने नहीं किया है उनका मोस्ट वेलकम है। जेमिनी असेंडेंट 28 जुलाई को मंगल महाराज जो है आपके चतुर्थ घर में आ जाएँगे। मंगल अब तक तीसरे घर में चल रहे थे, केतु के साथ थे। बहुत सारा अप डाउन मंगल ने इस पूरे साल में दिया है अब तक, लेकिन क्या अब बहुत अच्छे हो जाएँगे? उसके लिए एक डिटेल में वीडियो हमने मार्च में बनाया है, वो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इन ब्रीफ में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मंगल चतुर्थ घर में छठे के मालिक होके आए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अगर लोन की आवश्यकता थी और अब तक अड़चनें आ रही थी, तो वो लोन आपको मिल जाएगा, चाहे वो आपको प्रॉपर्टी पर्पज़ से चाहिए हो या बिज़नेस पर्पज़ से चाहिए हो। क्योंकि यहाँ पर अब छठे घर के मालिक आए हैं, तो आपको अपनी हार्ट हेल्थ या मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गेन्स के मालिक यहाँ पे आए हैं, तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी या व्हीकल मैटर्स में आपको गेन होने की भी यहाँ पे संभावना है। पर क्योंकि मंगल जैसा प्लैनेट जब चौथे घर में बैठेगा, तो डोमेस्टिक पीस तो अब आपके हाथ में है। जितनी हनुमान चालीसा करेंगे, उतना घर की सुख शांति बनी रहेगी। अगर मदर के साथ या फिर घर में आप किसी से लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, थोड़ा गुस्से का माहौल रह सकता है, क्योंकि ये मंगल है और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मंगल यहाँ नीच भी होते हैं। और वही संभावना क्योंकि उनकी दृष्टियों में रहेगी, उसको समझने के लिए जो मार्स का डिटेल वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। चंद्रमा महाराज यहाँ पे वर्गों में आ जाएँगे, और यहाँ पर जो मून आए हैं, वो दूसरे घर के मालिक होके आए हैं।
मैंने कहा प्रॉपर्टी के लिए लोन मिलेगा, प्रॉपर्टी के घर के मालिक ही यहाँ आ गए और महालक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी आप अच्छे से खरीद पाएँगे और पहले से खरीदे, हो सकता है आप सेल करने जा रहे हो तो अच्छे डिफरेंस से एक लाभ कमा सकें, ऐसा भी हो सकता है। और जिन लोगों की प्रॉपर्टी थी और वो रेंट आउट करना चाहते थे, तो रेंट आउट होने के बाद यहाँ से आपके लिए रेंटल इनकम भी दिखाई देती है। और यहाँ पर मंगल जो अभी एक बड़ी तल्खी डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर में लग रही थी, वो अब हो सकता है कि अपनी वाणी के ज़रिए आप थोड़ी-सी चीज़ों को कंट्रोल में लाने की, या एक वो जो घर का एक टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसको आप थोड़ा-सा कूल डाउन करने की कोशिश करें। यहाँ पर आप मदर के साथ कहीं एक छोटी यात्रा पे भी जाते दिखाई दे सकते हैं। फिर चंद्रमा आ जाएगा आपके 5th हाउस में, और 5th हाउस में जब मून आ जाएँगे 31 जुलाई को, तो यहाँ पर वो दूसरे घर के मालिक होके आए हैं। अगेन दिस इज़ अ गुड पोज़ीशन, वेल्थ के घर का मालिक आपके इंटेलिजेंस के घर में बैठा है, स्पीच के घर का मालिक आपके इंटेलिजेंस के घर में बैठा है। तो यहाँ पे आप अपनी इंटेलिजेंस और स्पीच का मिक्सचर करते हुए सबका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। मन में थोड़ी-सी एक अ, सुख शांति का आप अनुभव करेंगे। हालाँकि 5th हाउस में मून, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये दिमाग है और यहाँ पे चंद्रमा जैसा एक फ़ास्ट मूविंग प्लैनेट दिमाग को बहुत तेज़ी से दौड़ाने में सक्षम है। तो दौड़ाइए तेज़ी से, लेकिन उतना जितना कि आपके अपने बच्चों के साथ, अपने सोशल नेटवर्क्स में या अपनी लव लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम्स ना आएँ। तो यहाँ पे आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। स्पीच तो आपकी अलबत्ता यहाँ पर आई है स्पीच, लेकिन स्पीच में भी आजकल सूर्य चल रहे हैं, जो थोड़े-से ईगो के कारक हैं, तो उसमें आपने थोड़ा-सा बच के चलना है। फिर चंद्रमा नीच हो जाएँगे छठे घर में, दूसरे घर का मालिक छठे घर में नहीं। अब यहाँ पे अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, जो आपके नीचे काम करते हैं, उनके साथ कोई मनमुटाव की स्थिति या उनकी वजह से मन परेशान होना, या फिर वर्क प्लेस पे अगर आप जॉब करते हैं, वहाँ पे इमोशनल ट्रॉमा, वहाँ पे चीज़ों को लेके आप ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, या फिर अपनी-अपनी जो दाँतों की हेल्थ है या माउथ हेल्थ है, उसको लेकर आप थोड़ा-सा चिंतित रह सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी रूटीन अच्छी रखनी पड़ेगी, बढ़िया रखनी पड़ेगी, और योगा के साथ-साथ मेडिटेशन का सहारा भी आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, तब आपके लिए चीज़ें थोड़ी-सी बेहतर रहेंगी। और एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आपके लिए लेके आए हैं, मोस्ट वेलकम। जिन्होंने अब तक जॉइन कर लिया है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और जिन्होंने अब तक नहीं किया है, आइए फटाफट, एनरोलमेंट शुरू है। कैंसर असेंडेंट आपके लिए मंगल महाराज जो हैं वो 28 तारीख को आपके तीसरे घर में आ जाएँगे। दिस इज़ वेरी गुड पोज़ीशन फॉर मंगल, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि मंगल आपके लिए यहाँ पर दसम और पंचम घर के मालिक होके आए हैं। एक डिटेल में वीडियो मैंने इस पे बनाया है, जिसमें दृष्टियों और नक्षत्रों को भी एक्सप्लेन किया है। लेकिन आप अगले आई थिंक 13 सितंबर तक यहाँ पे हैं। बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं, एकदम आप पूरे करेज और साहस के साथ काम करने वाले हैं। हाँ, ये ज़रूर है, नेबर और छोटे भाई-बहनों के साथ कुछ, या फिर पिता के साथ कुछ किंतु-परंतु आप कर सकते हैं, लेकिन शनि-मंगल का आमने-सामने होना, ये साफ बताता है कि अपने करेज को आप कैसे एक डिसिप्लिन्ड वे में उसे मैनेज करके, चैनलाइज़ करके आगे चलेंगे, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। डिटेल में वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। फिर चंद्रमा लगन के मालिक भी यहाँ पे आ गए हैं, तो अब आपके लिए छोटी यात्रा की संभावना बन रही है। अब आपके लिए यहाँ पर क्योंकि ये लगन के मालिक तो हैं ही चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा यात्रा के भी कारक हैं, और ये छोटी यात्राओं का जो घर है, तो यात्राएँ तो आपके लिए यहाँ पर निश्चित तौर पे दिखाई दे रही हैं। वो धार्मिक यात्रा हो सकती है, छोटी यात्राएँ हो सकती है, या लंबी यात्रा एक छोटी अवधि के लिए, वो यहाँ पर हो सकती है। और चंद्रमा जब यहाँ पर आए हैं तीसरे घर में, चंद्रमा आपके जो पुरुषार्थ और करेज से भरी हुई जो कम्युनिकेशन थी, उसमें थोड़ी-सी सॉफ्टनेस यहाँ पर लाने की काम करेंगे। और लग्नेश यहाँ पे आए हैं, तो पूरी मेहनत भी आपसे कराने वाले हैं, यानी करेज के साथ-साथ मेहनत भी। फिर 31 तारीख को चंद्रमा महाराज आपके चतुर्थ घर में आ जाएँगे। लगन का मालिक चतुर्थ घर में, और वो भी चंद्रमा चौथे घर के कारक भी हैं, तो यहाँ पर उनके लिए एक स्थिति अच्छी है। घर में डोमेस्टिक एटमॉस्फियर अच्छा रहने वाला है। बहुत आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा समय यहाँ पे गुज़ारने वाले हैं। मदर की हेल्थ अच्छी रहेगी, मदर खुश रहेंगे, और मदर की वजह से मन में शांति प्राप्त होना, यानी हो सकता है वो आपको कोई लेसन दे, कोई टीचिंग दे, और उसके बाद चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आए, ये यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर चंद्रमा पंचम घर में नीच हो जाएँगे। अब यहाँ पर लगन का मालिक पंचम घर में नीच होने का अर्थ है, दिमाग जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, या कोई बच्चों की किसी वजह से, या फिर लव लाइफ में कुछ ऐसा हो गया जो आपको रास नहीं आ रहा है, और आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से दिमाग चलना तो बंद है ही है, और परेशान भी बहुत ज़्यादा है। पंचम घर मंत्र सिद्धि का है, तो चुपचाप से बैठकर हरे कृष्ण मंत्र का जितना आप जप कीजिएगा, जितना आप डीप ब्रीदिंग कीजिएगा, जितनी आप मेडिटेशन कीजिएगा, उतना आपके दिमाग से फॉग हटेगी, और चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएँगी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको।
और शुभकामनाएँ उन लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी जॉइन कर लिया है, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और जिन्होंने अब तक नहीं किया उनका मोस्ट वेलकम है। लियो असेंडेंट 28 जुलाई को मंगल महाराज जो हैं वो वर्गो में यानी कि आपके तो दूसरे घर में आ रहे हैं, थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हालाँकि आपके लिए मंगल अच्छे प्लैनेट है, योगा कारक का प्लैनेट का दूसरे घर में आना आपके लिए इनकम तो बढ़वा देंगे एकदम से। लेकिन इस बार मंगल पे शनिदेव की दृष्टि भी है। डिटेल में इस पे वीडियो मैंने बनाया है जिसमें दृष्टियाँ भी एक्सप्लेन की हैं, जिसमें नक्षत्र भी एक्सप्लेन किए हैं, वो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। लेकिन भाग्य से पैसा, भाग्य से वेल्थ आती दिख रही है, थोड़ा-सा वाणी में संयम रखना पड़ेगा, परिवार के साथ लड़ना-झगड़ना नहीं है, इस स्थिति पे भी आपको गौर करना पड़ेगा। डिटेल में देखने के लिए मार्स वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर 29 जुलाई को जो चंद्रमा महाराज हैं, वो आपके दूसरे घर में महालक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे और विदेश से पैसा आता भी दिख रहा है और परिवार पे पैसा खर्च होता भी दिख रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी-सी चंद्रमा यानी 12वें घर का मालिक जब यहाँ पर आए हैं, तो वो सेविंग्स वाली स्थिति तो बन सकती है अगर आप सेविंग करना चाहें। अगर आप खर्चा करना चाहें परिवार पे, खर्चों का मालिक वहाँ पे उठ के आया है, तो वो भी हो सकती है। और क्योंकि विदेश के घर का मालिक वो है और वो वेल्थ में उठ के आया है, तो विदेश से वेल्थ आप एक शॉर्ट टर्म कोई पेमेंट वेट कर रहे थे, आपकी अब तक नहीं आ रही थी, तो वो आने की यहाँ पर संभावना बन जाएगी, महालक्ष्मी योग है। लेकिन आपने हमेशा ध्यान रखना है कि मंगल जब यहाँ पर बैठे हैं, तो अष्टम घर को भी देख रहे हैं, तो बातचीत पे या अपनी वाणी पे आपको बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। फिर चंद्रमा महाराज आपके तीसरे घर में आ जाएँगे, अब ये उन लोगों के लिए सुखद स्थिति है जिन्होंने अब तक वीज़ा अप्लाई किया था, बाहर जाना चाहते थे लेकिन नहीं हो रहा था अप्रूव, तो वो अप्रूव हो जाएगा। छोटी यात्राएँ यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर क्योंकि खर्चों के घर का मालिक अट्रैक्शन के घर में आया है, तो अट्रैक्ट होके कुछ खर्चा कर लेना, अट्रैक्ट होके किसी जर्नी पे निकल पड़ना, वो चीज़ सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही हैं। फिर चंद्रमा महाराज नीच हो जाएँगे आपके चतुर्थ घर में आके, अब यहाँ पर 12वें घर का मालिक चतुर्थ घर में नीच हुआ, यानी कि वीज़ा तो मिल गया लेकिन अब आपकी अभी जाने की जो डेट है ना, वो उसमें 2 तरीके हैं। एक तो ये है क्योंकि 4th हाउस डिस्टर्ब हो गया, तो आप इमीडिएटली यहाँ से निकलना चाहेंगे, इमीडिएटली चाहेंगे कि मैं चलूँ अब मेरा मन बिल्कुल वाक़ई लगना बंद हो गया, अब मैं यहाँ पे ज़्यादा रहना नहीं चाहता हूँ अपने बर्थ प्लेस पे या जहाँ पे भी इस वक़्त आपका घर है। और क्योंकि खर्चों के घर के मालिक यहाँ पर आए हैं, तो इस समय घर में कोई ऐसी रेनोवेशन कराना या ऐसी गाड़ी का कोई खर्चा निकल आना जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वो आपको यहाँ पर चिंतित रख सकता है या मदर की हेल्थ से रिलेटेड आपको एकदम से थोड़ा-सा खर्चा करना पड़ गया, वो चीज़ें आपको यहाँ पर चिंतित रख सकती हैं। घर चिंतित, माँ चिंतित, आप चिंतित, ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है और 28 सितंबर से क्लासेस हैं और प्रणाम उन लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी जॉइन कर लिया है और जिन्होंने अब तक एनरोल नहीं किया, मोस्ट वेलकम। वर्गो असेंडेंट आपके लिए मंगल महाराज लगन में आने वाले हैं। बहुत देर से 12वें घर में बैठे थे, विपरीत राजयोग भले ही बनाया हुआ था, लेकिन आप लोग बहुत परेशान नज़र आ रहे थे, पर अब चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मंगल लगन में आपको एनर्जेटिक, करेजियस, एकदम अग्रेशन से भरपूर एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनाने वाले हैं। इस पे डिटेल में वीडियो हमने बनाया है, वो आप ज़रूर देखिएगा, लेकिन बहुत सारे प्रिकॉशंस भी लेने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि तीसरे घर का मालिक यहाँ आके आपको एकदम अग्रेसिव तो बना देगा, आपको एकदम मेहनत करने के लिए और पुरुषार्थी तो बना देगा। लेकिन क्योंकि ये अष्टम घर का मालिक भी है, तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना, बहुत अपना ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, सीक्रेटिव रहना, दृष्टियाँ क्या कह रही हैं, नक्षत्र क्या कह रहे हैं, मंगल का वीडियो देखिए जो हमने बनाया है, डिटेल में आपको वहाँ पे विद रेमेडीज़ चीज़ें मिल जाएँगी। चंद्रमा महाराज 11वें घर में आके यहाँ पर महालक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे, तो अब यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट टर्म गेन्स चाहे वो सोशल सर्कल के ज़रिए, दोस्तों के ज़रिए, बड़े भाई-बहनों के ज़रिए और या फिर आपकी इच्छाओं का पूरा होना हो, वो यहाँ पर निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। इच्छाएँ बढ़ जाएँगी और इच्छाएँ बढ़ेंगी नहीं क्योंकि मंगल वहाँ पर हैं, तो वो इच्छाएँ धन से रिलेटेड हो सकती हैं, गेन से रिलेटेड हो सकती हैं और इच्छा पूर्ति भी यहाँ पर संभव है कि आपकी हो जाए। तो चंद्रमा महाराज देखिए क्यों कहा इच्छा पूर्ति हो जाए क्योंकि मुझे पता है कि 31 जुलाई को चंद्रमा महाराज आपके दूसरे घर में 11वें का मालिक दूसरे घर में इनका कनेक्शन जुड़ना हमेशा ही आपस में बहुत बढ़िया रहता है। तो ये बेहतरीन समय है और वो भी तब जब दूसरे घर का मालिक भी दसम में चल रहा हो गुरु के साथ यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण और यहाँ पर 11वें घर का मालिक दूसरे घर में। तो आपको इस समय में पैसे का आना, वेल्थ का बनना ये तो निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। कहाँ से गेन्स आएँगे भगवान जाने, लेकिन पैसा तो अकाउंट में आता दिख रहा है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, एक अच्छा गोचर आपके लिए। फिर यहाँ पर
11वें घर के मालिक जो हैं वो नीच हो जाएँगे आपके तीसरे घर में जाके। इस समय में आपको छोटी यात्राएँ थोड़ी-सी अवॉइड करनी चाहिए। छोटे भाई-बहनों के साथ थोड़ी और नेबर्स के साथ मनमुटाव की स्थिति है। यहाँ पर होप्स उतनी पूरी होती नहीं दिखाई देंगी। ज आप मेहनत भी करेंगे तब भी थोड़ा-सा आप कुछ पाएँगे कि यार कुछ कमी है, आई डोंट नो क्यों नहीं मेरा काम पूरा हो रहा है। और यहाँ पर 11वें घर के मालिक क्योंकि आए हैं, तो इस वक़्त आपको जैसे मैंने कहा कि अगर आप सेल्स मार्केटिंग में हैं, चाहे आप सोशल मीडिया बिज़नेस में हैं, आपको बहुत ध्यान से बोलना, ट्वीट करना, लिखना, ये सब चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर नीच है और आपके लिए मुश्किल स्थिति पैदा कर सकता है क्योंकि मंगल लगन में ऐसे बंदे को पता ही नहीं लगेगा उसने कब क्या बोलना है। तो बहुत ध्यान से आपको बोलना पड़ेगा, तीसरे घर की वजह से यहाँ पर थोड़ी परेशानी तो दिखाई देती है, लेकिन सब परेशानियों का हल एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, सॉरी सैटरडे की क्लासेस नहीं, संडे की क्लासेस हैं। क्यों भूल जाता हूँ मैं। संडे की क्लासेस हैं एंड आप यहाँ पर मैसेज करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएँगी। मोस्ट वेलकम। लिब्रा, अब लिब्रा वालों के लिए अगर आप थोड़ी-सी स्थिति देखेंगे, तो लिब्रा वालों के लिए मंगल महाराज जो हैं, वो 12वें घर में आ रहे हैं। अब तक 11वें घर में चल रहे थे, लेकिन अब 12वें घर में आएँगे, कहाँ के मालिकों के? दूसरे घर के मालिकों के। डिटेल से वीडियो हमने बनाया है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे खर्चे तो आ रहे हैं, चाहे वो वाइफ़ की वजह से आएँ, चाहे वो परिवार की वजह से आएँ, चाहे किसी वजह से भी आएँ, खर्चे तो दिख रहे हैं, यात्राएँ भी दिख रही हैं, लेकिन किस रूप में, कैसे, दृष्टियाँ और नक्षत्र बहुत कुछ तय तय करेंगे। उसके लिए आप डिटेल में मंगल का वीडियो जाके देखिए, आपको वहाँ पर सारी डिटेल्स विद रेमेडीज़ मिल जाएँगी। फिर 29 जुलाई को चंद्रमा महाराज आपके 12वें घर में आ जाएँगे और 12वें घर में चंद्रमा कोई बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए जॉब जैसी स्थिति ज़रूर बना देंगे अगर आप फ़ॉरेन कंट्री या एमएनसी में जॉब या फिर आप जॉब चेंज के विषय में सोच रहे थे, तो एक अच्छी स्थिति में यहाँ जॉब चेंज होने की संभावना अब बन जाएगी और यहाँ पर क्योंकि 10वें घर का जो मालिक है वो 12वें घर में आया है, तो स्लीप डि थोड़ा-सा डिसऑर्डर या स्लीप डिस्टर्ब होना, वो यहाँ पर थोड़ा-सा दिखेगा ड्यू टू प्रोफ़ेशन या ड्यू टू बॉस के साथ कोई गरमा-गर्मी या बहस कुछ हो जाए, उसकी वजह से थोड़ा-सा आप चिंतित रह सकते हैं, पर चिंता ना करें, ये जॉब चेंज का समय तो बन रहा है। फिर चंद्रमा यानी कि अब बॉस ही आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, वही आपके लगन में आके बैठ गया, वही आपको समझा रहे हैं कि क्या जॉब छोड़ने की ज़रूरत है, ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं। इमोशनली आपको थोड़ा-सा यहाँ पर वो अब टैकल करने की कोशिश करेंगे या फिर यहाँ पर कुछ लोग अपने जॉब या बिज़नेस को लेकर बहुत इमोशनल रह सकते हैं। इमोशनल रह सकते हैं या चिंतित तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि लगन का मालिक 9वें घर में है, स्थिति तो अच्छी बनी हुई है। पर एक तरह से अटैच्ड या इमोशनल फ़ील आप कर सकते हैं अपने बिज़नेस से, अपनी जॉब से जब आपको कहेगा यार कंपनी को आपने 10 साल दिया, कहाँ छोड़ के जा रहे हो? हम यहीं ग्रो करने वाले हैं और हो सकता है आप अपना डिसीज़न त्याग दो और बोलो ठीक है लेट्स कंटिन्यू हियर इतने प्यार से बोल रहे हैं, तो डेफ़िनिटली इस कंपनी ने मुझे बहुत कुछ दिया भी है। ऐसे आप इमोशनल डिसीज़न्स लेने वाले हैं और इमोशनल एक अटैचमेंट या इमोशनल आपका कनेक्शन अपनी वाइफ या लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या हस्बैंड के साथ यहाँ पर रहने वाला है। फिर चंद्रमा यहाँ पर नीच हो जाएँगे। अब कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना जो डिनाई कर देंगे कि नहीं भाई मुझे तो जाना ही जाना है जो मर्ज़ी हो जाए। अब यहाँ पर प्रोफ़ेशन को लेकर चिंतित या प्रोफ़ेशन को लेकर थोड़े से अत्यधिक मूड स्विंग्स या फिर यू नो बॉस की वजह से, है ना? कुछ यहाँ पर आपके लिए चिंता का विषय बने या आपको लगे कि यार मेरे को रोक तो लिया, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। पता नहीं अब मेरे साथ व्यवहार ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरी वेल्थ में जो है अब बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट्स होंगे कि नहीं होंगे? उसको लेके आप थोड़ा-सा चिंतित रह सकते हैं। वाणी आपकी थोड़ी यहाँ पर उतनी प्रभावी नहीं रह जाएगी चंद्रमा के नीच होने की वजह से और दूसरा यहाँ पर इस समय आपको बहुत सोच समझ के खाना-पीना है और उसमें भी सफ़ेद आइटम्स एंड ठंडी आइटमें आपको जो है ध्यान से खानी-पीनी है, अदरवाइज़ वही आपके लिए थोड़ा-सा यहाँ पर मुश्किल का सबब बन जाएँगी। परिवार भी यहाँ पर थोड़ा-सा चिंता का विषय रहेगा। परिवार की वजह से मन मूड ऑफ होना या आपकी वजह से परिवार का चिंतित होना यहाँ पर थोड़ा-सा नज़र आ रहा है और 28 सितंबर से क्लासेस हैं। जिन्होंने जॉइन कर लिया है धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनका इंतज़ार है, एनरोलमेंट अभी से शुरू है। स्कॉर्पियो और यहाँ पर मंगल आपके लगन के मालिक अब 11वें घर में चले जाएँगे। अब तक दसम में थे, चीज़ें उतनी बेहतर नहीं थी, चल रहा था, लेकिन अब बल्ला चलेगा।
क्यों? क्योंकि लगन का मालिक 11वें घर में आ गया। इच्छाएँ भी पूरी होंगी, गेन्स भी होंगे। लेकिन यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मंगल छठे का भी मालिक है और अपने से छठे आया है। डिटेल में वीडियो मंगल का, जिसमें विद दृष्टियाँ, विद नक्षत्र, विद रेमेडीज़ आपको क्या-क्या करना है। मार्स का वीडियो आप चैनल पे जाके देखिए, आपको मिल जाएगा और वहाँ से डिटेल में आप देख सकते हैं। फिर चंद्रमा महाराज जो हैं, वो ग्रहण की स्थिति से निकल के यहाँ पर आपके लिए मंगल के साथ ही महालक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे। भाग्य का मालिक गेंस में बहुत बेहतरीन समय आपके लिए है। अच्छा खासा गेन यहाँ पर होने वाला है, इच्छाएँ पूरी होने वाली हैं। यहाँ पर छोटी यात्राएँ आप कर सकते हैं। ये लंबी यात्रा एक छोटे समय के लिए अपने बड़े भाई-बहनों या सोशल सर्कल या अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपको क्योंकि मंगल यहाँ पे आ गया है, तो फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा-सा ध्यान से रहना है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। और यहाँ पे फादर के साथ भी एक जो ईगो की स्थिति, क्योंकि सन वहाँ पे बैठे बनी हुई थी और फादर के घर का मालिक मंगल के साथ हैं, तो हो सकता है आप थोड़ा-सा कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कन्फ्रंटेशन में एक आ जाएँ, उसका ध्यान रखना है। अदरवाइज़ गेम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है, उसमें कोई कमी नहीं है। फिर चंद्रमा 12वें घर में चले जाएँगे। अब जब हम किसी से लड़ पड़ते हैं, झगड़ते हैं या यात्रा पे होते हैं या यात्रा से वापस आते हैं, तो नींद तो डिस्टर्ब होती है। तो इस समय आपका नींद का डिस्टर्ब होना या फिर चैरिटीज़ में इंक्लूड रहना या फिर धार्मिक यात्राओं में इंक्लूड रहना या फिर स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में या योगा मेडिटेशन में इंक्लूड रहना, ये इस समय यहाँ पर समझ आता है। जब 9वें घर का कनेक्शन 12वें घर से बन रहा है, तो लंबी यात्रा यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। फिर चंद्रमा का लगन में नीच हो जाना, यानी कि भाग्य के मालिक का लगन में आके नीच हो जाना। हो सकता है आपको ऐसा फ़ील हो कि एक तो फादर की वजह से आपको थोड़ा-सा एक इमोशनल ट्रॉमा या फादर ने कुछ कह दिया या रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसकी वजह से आप थोड़ा-सा चिंतित रहना या परेशान रहना, ऐसी चीज़ें उनकी हेल्थ को लेके थोड़ा चिंतित रहना या परेशान रहना या उनसे दूर जाना है, मुझे इस चीज़ को सोच के चिंतित रहना, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका लाइफ पार्टनर इस समय में आपको हेल्प करेगा इन चीज़ों से उभरने के लिए, लेकिन चंद्रमा लगन में नीच होना, 2 दिन पहले भी नींद आपकी खराब थी, नींद यहाँ पे भी थोड़ी-सी जो है वो डिस्टर्ब ही नज़र आ रही है और आपको लगेगा यार भाग्य में लिखा क्या है समझ नहीं आ रहा है। कुछ हो रहा है, अच्छा पैसे भी आ रहे हैं लेकिन फिर भी मन की प्रसन्नता क्यों नहीं है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो इसके लिए सबसे बेटर तरीका चैरिटी एंड मेडिटेशन आपके लिए इस समय में रहेगा। 28 सितंबर से क्लासेस हैं, जिन्होंने जॉइन कर लिया उनका धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनका इंतज़ार है, एनरोलमेंट करवा लीजिए। सजिटेरियस धनु, अब धनु वालों के लिए जो मंगल महाराज हैं वो 10म घर में जाएँगे। तो यहाँ पर आपके लिए नए लीडरशिप रोल्स का आना, यहाँ पर आपके लिए बॉस से तना-तनी होना या फिर अगर आप जॉब चेंज के विषय में सोच रहे थे, तो वो तना-तनी जॉब चेंज की ओर भी लेके जा सकती है। खूब से दिमाग अपना यहाँ पे आप लगाने वाले हो, अपने आप को सिद्ध करोगे ऑफ़िस में कि कैसे एज़ ए लीडर के तौर पे काम किया जा सकता है। तो एमएनसी में जॉब करनी हो या जॉब चेंज करनी हो, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। विद दृष्टियाँ, विद नक्षत्र क्या प्रभाव रहने वाला है, मंगल का एक डिटेल में वीडियो डाला है इसी चैनल पे, आप ज़रूर जाके देखिएगा। फिर चंद्रमा महाराज 29 जुलाई को यहाँ पे आ जाएँगे अष्टम घर के मालिक होके। अब चंद्रमा जब यहाँ पर आए हैं, तो मैंने कहा कि जब बॉस के साथ लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही है और चंद्रमा यहाँ पर आकर और थोड़ी-सी ऑब्स्टेकल्स और एक इमोशनल एक ड्रामा यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अष्टम घर के ही प्रोफ़ेशन में हैं, उनके लिए चिंता का विषय नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अ आपके बॉस चेंज हो जाएँ, ऐसी भी संभावना है क्योंकि 8th हाउस चेंज और ट्रांसफ़ॉर्मेशन को दिखाता है। तो आपके बॉस चेंज हो जाएँ, ऐसी भी संभावना है या आप इस समय जॉब चेंज करने की एक महत्वपूर्ण स्थिति में यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर एक कॉल ले सकते हैं कि अब बस बहुत हो गया, मुझे जॉब चेंज करनी है या फिर ऑफ़िस की वजह से इस समय आपको यात्रा भी जो है, वो करती हुई दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके बाद 31 तारीख को चंद्रमा 11वें घर में आ जाएँगे। अब अष्टम घर का मालिक 11वें घर में। सोशल नेटवर्क्स में छवि का खराब होना, सोशल नेटवर्क्स की वजह से पैसा वहाँ पे आपका फँसना या पैसा किसी से लेना तो कोई नहीं दे रहा है, वो परेशानी यहाँ पर नज़र आना, वो नज़र आ रही है। मन परेशान है, उसके लिए ज़िम्मेदार आपकी अपनी इच्छाएँ हों या सोशल नेटवर्क हो या दोस्त हों या बड़े भाई-बहन हों, वो कोई भी हो सकता है और इन्हीं चीज़ों की वजह से अब नींद का भी खराब होना। अष्टम घर का मालिक नीच हो गया, कहाँ पे जाके 12वें घर में। वैसे तो अष्टम घर का मालिक नीच हो जाए तो अच्छी बात है, हर्डल्स आपकी कम हो गई। लेकिन नीच हुआ कहाँ है? ये नीचभंग राजयोग की स्थिति है, लेकिन क्या वो राजयोग देने की स्थिति में है? वो तो खुद ही नीच हो गए। तो यहाँ पे आपके लिए सारी कहानी जो है वो कहीं न कहीं ऑफ़िस
बिजनेस, जॉब, सोशल सर्कल उससे जुड़ी हुई और मन की परेशानी के इर्द-गिर्द सारी चीज़ें जो हैं वो होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उसका आपने थोड़ा-सा ध्यान रखना है। मेडिटेशन कीजिए सुबह उठ के और रात को सोने से पहले भी आधा घंटा 20 मिनट जितना मिले ओम नाम का जप कीजिए। थोड़ी-सी यहाँ पे स्पंदन पैदा होंगी, वाइब्रेशंस होंगी और आपको नींद भी अच्छी आएगी। और एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो नींद और भी अच्छी आएगी। जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है आपसे जल्दी मिलेंगे और जिन्होंने नहीं किया उनका मोस्ट वेलकम है। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, अब मकर वालों के लिए मंगलदेव महाराज जो हैं वो चौथे और 11वें घर के मालिक होके भाग्य में आ रहे हैं। अब तक अष्टम में चल रहे थे, हो सकता है थोड़े गेन्स रुके हों, हो सकता है थोड़ी दिक्कतें आई हों, प्रॉब्लम्स आई हों, कुछ हर्डल्स आई हों, कुछ मनमुटाव ससुराल पक्ष के साथ रहे हों, लेकिन अब वो जो है मंगल आपके इच्छाओं के मालिक होके भाग्य के घर में आ रहे हैं। तो भाग्य इच्छाएं पूरी होना, भाग्य का चमकना, गेन्स का आना और उसमें आपको थोड़ा-सा बस ध्यान इतना रखना है कि पिता के साथ किसी या गुरु के साथ किसी मनमुटाव या बहस की स्थिति में नहीं आना है। और यहाँ से मंगल क्या-क्या आपके लिए करने वाले हैं उसके लिए डिटेल वीडियो विद नक्षत्र, विद दृष्टि हमने बनाया है, क्योंकि इस बार के मंगल का ये गोचर स्पेशल इसलिए है क्योंकि शनिदेव और मंगल एक दूसरे को परस्पर यहाँ पर देखेंगे और इस दृष्टि संबंध से कैसे एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या आपको उस स्थिति में क्या करना है विद रेमेडीज, ये आप मंगल के वीडियो में देख सकते हैं। फिर चंद्रमा महाराज आ जाएंगे यहाँ पर सप्तम घर के मालिक होके। अब लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ कहीं लंबी यात्रा करना या धार्मिक यात्रा करना यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो बिजनेस का मालिक है वो यहाँ पर आया तो बिजनेस की वजह से लंबी यात्रा ये भी यहाँ पर मुमकिन है। और अब क्योंकि ये वाइफ के घर का भी मालिक है, तो अगर वाइफ जो है वो कहीं आपकी या आपका हस्बैंड जो है या अ, वो कहीं लंबी यात्रा पे जा सकते हैं। अब उनके साथ भी आपने थोड़ा-सा कन्फ्रंटेशन से बचना है क्योंकि सूर्य तो पहले ही वहाँ पर बैठा है और एक-दूसरे की ईगो को वहाँ पे पोषित कर रहा है और यहाँ पे मंगल के साथ चंद्रमा अलग से आके बैठ गए, तो थोड़ा-सा लाभ, देखिए लाभ तो है ही है, यात्राएँ भी हैं ही हैं, लेकिन थोड़ी-सी तकरार भी है क्योंकि मंगल अपना नेचुरल गुण धर्म नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके बाद चंद्रमा महाराज जो हैं वो चतुर्थ के मालिक होके जो हैं और सप्तम के मालिक होके दसम घर में चले जाएँगे। यहाँ पर ये बिज़नेस के लिए एक अच्छी सुखद स्थिति है। यात्राएँ जो आपकी बिज़नेस के लिए वो अभी भी कंटिन्यू दिखाई दे रही हैं, यानी कि एक जगह जाए आप दूसरी जगह और जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर थोड़ा-सा अप डाउन मूड स्विंग्स अपने बॉस या अपने जॉब या अपने बिज़नेस की वजह से भी रह सकते हैं। जो लोग यात्रा पे नहीं हैं, ख़ास करके उनके विषय में कह रहा हूँ। यहाँ पर आप अपने लाइफ पार्टनर का इंटरफेयर अपने बिज़नेस या अपनी जॉब में कुछ दिन के लिए देख पाएँगे, या हो सकता है वो आपको इमोशनली यहाँ पर बैकअप करने की कोशिश करें, लेकिन उनका इंटरफेयर ज़रूर रहेगा। फिर यहाँ पर 2 अगस्त को चंद्रमा महाराज नीच हो जाएँगे और नीच होंगे वो कहाँ के मालिक होके? सप्तम घर के मालिक होके। अब ये वो एक स्थिति है कि जब वाइफ के और बिज़नेस के घर का मालिक गेन्स में जाके, यानी कि उनसे जितनी इच्छाएँ आपको उपेक्षित थी वो पूरी नहीं होनी, ये लाइफ पार्टनर से हो, बिज़नेस पार्टनर से हो, या जितने गेन्स आप उम्मीद कर रहे थे बिज़नेस से, वो आपके पूरे नहीं होने, या सोशल सर्कल्स में आप जितना साथ चाह रहे थे कि मुझे मेरे बिज़नेस में मिले, वो आपके लिए ठीक नहीं है। या वाइफ आपकी अगर किसी सोशल सेक्टर्स में, वो क्या कहते हैं उसको, किटी पार्टीज़ में या कहीं फ्रेंड सर्कल्स में जाती हैं, वो परेशान रहे और आपको अपनी परेशानी बताए और उनकी वजह से आपका मन परेशान रहे। ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और फिर 28 सितंबर को क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं और बहुत धन्यवाद, शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने एनरोल कर लिया। आई एम हैप्पी टू मीट यू एंड जिन्होंने अब तक नहीं किया, आई एम वेटिंग फॉर यू, मोस्ट वेलकम। एक्वेरियस यानी कि कुंभ वालों के लिए मंगल महाराज अष्टम घर में आ रहे हैं, यानी कि सप्तम से निकले, यानी कि लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा और सेहत से निकल के अब वो सीधा आपके ससुराल पक्ष में आके बैठ गए, आपके सडन इवेंट्स में आके बैठ गए। यहाँ पर आपके लिए अब थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता तो रहेगी। डिटेल में वीडियो आप मार्च का जाके देख सकते हैं, लेकिन आपके जॉब में हर्डल्स आना या गाड़ी का वाहन का ध्यान से चलाना या आपकी कम्युनिकेशन की वजह से ससुराल पक्ष या सडनली कुछ मतलब नेगेटिव इवेंट्स को आप आकर्षित कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन की वजह से। क्या रेमेडीज हैं, कैसे नक्षत्र इस पे प्रभाव डालेंगे, वो आप डिटेल में मंगल का वीडियो देखिए, चैनल पे पड़ा है। फिर चंद्रमा महाराज 29 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे छठे घर के मालिक होके। विपरीत राजयोग भले ही यहाँ पर वो बना रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पर शत्रुओं के घर का मालिक एक हिडन घर में आ रहा है, तो निश्चित तौर पे हिडन शत्रु आपको यहाँ पर मानसिक तौर पे परेशान करने की स्थिति में रह सकते हैं। उनसे थोड़ा-सा आपको सचेत रहकर चलना पड़ेगा। फिर मंगल महाराज आपके लिए यहाँ पर लंबी
यात्राओं में, धार्मिक यात्राओं के घर में आ जाएँगे। अब क्योंकि ये 6th हाउस के मालिक होके आए हैं चंद्रमा, मंगल नहीं चंद्रमा सॉरी। तो यहाँ पर फादर की सेहत को लेके थोड़ा-सा आपको चौकस रहना पड़ेगा। फादर से अगर आप कुछ लोन चाहते थे पैसे, वो आपको मिल सकते हैं, थोड़ी-सी मदद चाहते थे, वो मिल सकते हैं। फादर क्योंकि ये यू नो 6th हाउस का मालिक जो चैलेंजेस जो लेके आया है, वो या तो फादर की सेहत पे या फादर से आपकी बहुत उपेक्षा थी कुछ एक बड़े अमाउंट की या बड़ी चीज़ की, वो पूरी नहीं होना। या यहाँ पर फादर का यात्रा पे जाना या आपका अपने ऑफ़िस की वजह से किसी लंबी यात्रा का जाना, वो सारी चीज़ें यहाँ से इंगित होती हैं। फिर चंद्रमा नीच हो जाएँगे जाके आपके प्रोफ़ेशन के घर में, यानी कि चैलेंजेस के घर का मालिक नीच हो गया। ये अच्छा है? ये अच्छा है, क्योंकि चैलेंजेस जितने कम हो उतनी अच्छी बात है। अब यहाँ पे दिमाग तो नहीं चल रहा प्रॉपर से अपना ऑफिस में या बिज़नेस में, लेकिन ये भी सच बात है कि चैलेंजेस भी उतनी ज़्यादा तीव्रता के नहीं रहेंगे। उसका दूसरा कारण है सन का 6th हाउस में बैठना और वहाँ पे बुध-आदित्य योग भी बनाना और चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मन विचलित तो रह सकता है, लेकिन उतनी बड़ी परेशानी आपके लिए नहीं रह जाएगी, क्योंकि किसी भी 6-8 के मालिक का नीच होना उस घर के जो कारक तत्व हैं ज़्यादा बुरे वाले, उनको कम ही करेगा। पर चंद्रमा है ना, मन तो परेशान रह सकता है और हो सकता है कि आप कुछ दिन के लिए उच्च दृष्टि क्योंकि चौथे घर पे है, वर्क फ्रॉम होम आप करो और वहाँ पे आप ज़्यादा खुश रहो और ज़्यादा खुश रहोगे एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में मोस्ट वेलकम। आइए, आपका इंतज़ार रहेगा और जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनको धन्यवाद, प्रणाम। स्पाइसेस फाइनली 28 जुलाई को मंगलदेव महाराज आपके लिए सप्तम घर में आ जाएंगे। शनि मंगल एक दूसरे से दृष्ट रहेंगे। यहाँ पर लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और बिजनेस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नो मनमुटाव, नो लड़ाई, नथिंग। अग्रेसिव आप रहेंगे बिजनेस को लेके, धन भी आएगा, बहुत अच्छी चीजें भी हैं। मंगल में जो मंगल का डिटेल वीडियो विद नक्षत्र विद दृष्टिज विद रेमेडीज मैंने बनाया है, चैनल पे पड़ा है, वो जरूर आप देखिए, वहां से आपको बहुत सारी सीख मिलेगी। लेकिन हाँ, शनिदेव के स्कैनर के अंडर है तो थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और फिर चंद्रमा यहाँ पंचम घर के मालिक होके आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस वक्त आप जो लोग अपने घर वालों से बात करना चाहते थे शादी को लेके, देखिए ये मैं इनसे प्यार करता हूँ, इनसे शादी करना चाहता हूँ, तो ऐसे खुलासे आप कर सकते हैं। और क्योंकि ये अब जिनकी ऑलरेडी हो चुकी है वो क्या करें, वो हो सकता है कुछ पहले लड़ रहे हो थोड़े दिन वाइफ से या हस्बैंड से, अब थोड़ा सा एक इमोशनल या रोमांटिक माहौल जो घर में रह सकता है, ये ऐसी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये हो सकता है आपके बच्चे आपके इंटरफेरेंस करके आप दोनों को कहें ओके जो हो गया छोड़ो, अब किसी ने झगड़ना नहीं है, ऐसी चीजें हो रही हैं। या फिर आपकी वाइफ इंटेलिजेंटली आपको अपने बिजनेस में हेल्प करना, वो आपके लिए यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत ये अच्छा गोचर भी नहीं कहूँगा, बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा। जो त्रिकोण का मालिक है वो केंद्र में आया है, इसलिए चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। यहाँ पे चिंता है जब पंचम का मालिक जो है अष्टम में उठ के आ गया, वो भी चंद्रमा, तो यहाँ पे थोड़ा-सा मन विचलित रहना, मन परेशान रहना, कारण ससुराल बन सकता है, कारण लव लाइफ बन सकती है, कारण आपके बच्चे बन सकते हैं, कारण आपकी पढ़ाई बन सकती है, कुछ भी। लेकिन अगर आप रिसर्च में हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशंस में हैं, तो आपको पूरा सुख मिलने वाला है उन सब चीज़ों से, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट पढ़ते हैं, फिर भी आपकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। इस समय दिमाग के ज़रिए या आपके बच्चों के ज़रिए कुछ अच्छा तो होने वाला है। चंद्रमा की दृष्टि दूसरे घर पे रहेगी, कुछ लाभ तो होगा वेल्थ के रूप में। अब क्या होता है वो ज़रूर देखना पड़ेगा, लेकिन लाभ तो है। अब यहाँ पर ये बहुत अच्छी स्थिति है कि पंचम घर का मालिक अपने से पंचम चला गया, लेकिन नीच हो गए। कहाँ नीच हो गए जाके? अब अच्छे घर के मालिक का नीच होना कोई बहुत अच्छी वस्तु स्थिति नहीं है। कहाँ नीच हुए? 9वें घर में हुए। तो लंबी यात्राओं को थोड़ा अवॉइड कीजिए। यहाँ पे धार्मिक यात्राएँ बेशक आप जा सकते हैं, लेकिन मन आपका परेशान है अपने पिताजी को लेके या उनकी सेहत को लेके, या फिर अब हर एज ग्रुप का बंदा यहाँ पर है। कोई अपने हायर स्टडीज़ के लिए बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, यात्रा नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से परेशान रह सकता है। कोई अपनी पढ़ाई में मेरा लक काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से थोड़ा चिंतित रह सकता है। लेकिन यहाँ पर यात्राएँ दिखती हैं, लेकिन यात्राओं में बाधा और एक इमोशनल ट्रॉमा भी दिखता है। तो उसके लिए आप जितना भगवान कृष्ण के मंत्र का जप करेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा। 28 सितंबर को क्लासेस हैं। बहुत सारे लोगों ने जॉइन कर लिया, उनको धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया, आइए, मोस्ट वेलकम है। बहुत अच्छा हुआ आपके लिए हफ्ता, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव।